जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट जो है ना 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है। ये न्यू बैच में जो है ना बिहार पुलिस का स्टार्ट हुआ था, उसी बैच में करवाया गया था। न्यू प्रैक्टिस सेट है, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर की तरफ से करवाया गया था। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो है 8 कंप्लीट करेंगे। इसका जो आप अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिसका पीडीएफ हम पहले डाल चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे जो भी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसको सारा लिंक जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इसका पीडीएफ ना हम 2-3 घंटा पहले ही डाल चुके थे, बोल दिए थे कि सारे जो है ना सेट इसको लगा लीजिए और शाम में जो इसका वीडियो आएगा। तो उससे क्या होगा ना कि सेट लगा लीजिए अच्छे से और वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और याद सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे जीके जीएस का, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 8 है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 8 है। इसका 7 तक जो स्पेशल प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। इसका सेट नंबर जो है 8 आज कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको वीडियो तक जो है लास्ट से देखना है और आपको कमेंट में आंसर देना है कि कौन सा क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा कि क्वेश्चन आपका कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए 686वां संविधान संशोधन कब 2002 के तहत। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संसद का पहला घंटा कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें जो भी सेट दिया हुआ है ना बहुत ही अच्छा सेट क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को ना अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी आपका सेट छूटा है उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। सारा पीडीएफ 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 8 तक जो है ना ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ डाल चुके हैं। और मैथ का वहाँ से जो भी मैथ हम टिक कर देंगे, मैथ वहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा। और बाकी हिंदी और जीके जीएस का सारा तो क्वेश्चन है इसमें वीडियो में देखने वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संसद का पहला जो घंटा होता है ना वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रश्नकाल कहलाता है। याद रखिएगा कि जो संसद का जो पहला घंटा होता है ना वो प्रश्नकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। बताइए क्या होगा। हेमावती जो नदी है किसकी सहायक नदी है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी का है। हेमावती नदी जो है किसकी है, तो हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी का है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटाकामा है। क्या है, तो अटाकामा। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो अटाकामा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। बताइए क्या होगा। इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने किया था। किसने किया था, मीर कासिम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मिलान कीजिए। इसमें बोल रहा है 6 नंबर में मिलान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना 21 अनुच्छेद में है। याद रखिए अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा तो अनुच्छेद 67 में। याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण बोलेगा तो अनुच्छेद 69 में है। और उपराष्ट्रपति का राज्यों के लिए परिषद का पदेन सभापति होगा तो अनुच्छेद 64 में। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोले अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण बोलेगा अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति बोलेगा तो अनुच्छेद 64 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा ये 7 पे बोल रहा है कि जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की सीरियल की उन्नत किस्म है। बताइए क्या होगा। जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की या सीरियल की उन्नत किस्में हैं। तो याद रखिए 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का है। किसका है, धान का। जया, पदम, कृष्णा जो है ना धान का किस्म है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, इसमें मिलाना है। तो याद रखिए 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1, 2, 3, 4। याद रखिए प्रथम बहुसंगीति हुआ था महाकश्यप के समय हुआ था। याद रखिएगा प्रथम बहुसंगीति महाकश्यप, द्वितीय बहुसंगीति बोलेगा तो सावाकामी और तृतीय बहुसंगीति बोलेगा तो मोगलीपुत्तिस के समय हुआ था और चतुर्थ बहुसंगीति बोलेगा तो वसुमित्र के समय हुआ था। याद रखिएगा प्रथम बहुसंगीति महाकश्यप, द्वितीय बहुसंगीति सुवाकामी, तृतीय बहुसंगीति मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बहुसंगीति बोलेगा तो वसुमित्र के समय हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो नो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा का अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है ना संबंधित किससे है, तो कलिंग नरेश खारवेल से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, बताइए। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं ना जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, याद रखिए। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 है। कितना है, तो 16। नेक्स्ट है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है, बताइए। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है। बिना प्रतिनिधित्व का कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है। नेक्स्ट बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से मिला है। किससे, कहाँ से, कालीबंगा से। 13 नंबर बोल रहा है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। बोल रहा है किस मुगल बादशाह था, कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु जो दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का हुआ था। हुमायूं का जो मृत्यु है ना, वो दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है हुमायूं का मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 किया गया। कितने को, 4 किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कागज का पहला सफल कारखाना, बताइए कहाँ लगाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि कागज का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ लगाया गया था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ का, लखनऊ में। इसका जो है ना टेस्ट भी होता है डेली, तो टेस्ट ग्रुप ना ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप तो ज्वाइन करिएगा ही, और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता है बिहार इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये करंट अफेयर का ग्रुप है, गौरव सर जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन, उसमें डेली 10 क्वेश्चन डाला जाता है। उसमें 2023 से ही ग्रुप उसमें बना हुआ है, 2023 से आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा, तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ही वहाँ से फायदा होगा। और पीडीएफ ग्रुप तो समझ लीजिए तो रामबाण साबित होगा आपके लिए। उसमें हर एक प्रकार का पीडीएफ, बोट, बहुत सारा चीज़ उसमें डाला जाता है, कंटेंट वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित में घटनाओं का कालक्रम क्या है, बताइए। बोल रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। तो पहला होगा इसमें चंपारण, उसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद हो जाएगा खेड़ा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सारगेसो सागर अवस्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। तो 17 बोल रहा है कि सारगेसो सागर अवस्थित है कहाँ। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित सारगेसो सागर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीड का अर्थ है रोकना, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को आपको बहुत मिलता होगा सेट में, आप लगाते होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा रीड का जो अर्थ होता है ना, रोकना होता है, इसमें आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन का अर्थ होता है रोकना। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध का होता है, प्रतिषेध का होता है, अर्थ होता है रोकना। 19 नंबर बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, बताइए। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर देव ने किया था। किसने किया था, शंकर देव ने। 20 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इसमें कौन सा जो है ना कब बनाया था, याद रखिएगा। इसमें जो है ना 20 का राइट आंसर देखिए, 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2, 3, 1, 4। क्या होगा, 2, 3, 1, 4, याद रखिएगा। इसमें जो है ना 2, 3, 1, 4 में देखिए मिलाते हैं। इसका बोलेगा तो आदिल शाही जो था ना, आदिल शाही किसका स्थापना किया था। तो बीजापुर का स्थापना जो है आदिल शाही किया था, याद रखिएगा। बीजापुर का आदिल शाही। और इसका जो है कुतुब शाही किसका किया था, कुतुब शाही जो था ना, इसका किया था, क्या बोलता है, कुतुब शाही का किया था। गोलकुंडा का कौन किया था स्थापना, कुतुब शाही किया था। और एक इधर क्या दिया हुआ, एक था निजाम शाही। निजाम शाही किसका स्थापना किया था, निजाम शाही, याद रखिएगा। निजाम शाही जो क्या स्थापना किया था, इसका किया था, क्या बोलता है, अहमदनगर का निजाम शाही स्थापना किया था। और एक क्या है, एक है इमाद शाही। इमाद शाही जो है ना, ये बरार का स्थापना किया था, मिला लीजिएगा अच्छे से। इमाद शाही बरार का स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बोल रहा उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, B.R. अम्बेडकर है। कौन है, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है 22 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस की क्रांति से लिया गया। कहाँ से लिया गया, रूस की क्रांति से लिया गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भी आकार की घाटी किससे बनती है बताइए। तो ये 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी से बनता है। भी आकार की जो घाटी है ना वो नदी से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है बताइए। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइरस है। क्या है तो साइरस। नेक्स्ट है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था बताइए। जन गण मन जो है ना पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था 1911 में गाया गया था। तो जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, उसी समय पहली बार जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है बताइए। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरक्रीक है। क्या है सरक्रीक। नेक्स्ट है 27 नंबर बोल रहा है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों का में कितना अंतर होगा बताइए। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों पर कितना अंतर होगा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का होगा। कितना, 4 मिनट का। 28 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदित किया जाना आवश्यक है बताइए। क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 माह। क्या होगा, 2 माह। इसमें है मिलान कीजिए, इसमें सूची 1 है, सूची 2 है। कौन सा किसका स्थापना कौन किए थे पत्रिका का। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ए होगा, सॉरी ए होगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन 2, 1, 4, 3। अबुल कलाम आज़ाद किसके पत्रिका, इनका पत्रिका का नाम क्या था। अबुल कलाम जो है ना अल हिलाल का बोलेगा तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन है थे अल हिलाल का अबुल कलाम आज़ाद। फिरोज शाह मेहता का बोलेगा तो बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, फिरोज शाह मेहता का है। एनी बेसेंट का कौन था। तो एनी बेसेंट का देखिए न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किनका, एनी बेसेंट। महात्मा गांधी, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, और बॉम्बे क्रॉनिकल बोलेगा तो फिरोज शाह मेहता का, याद रखिएगा। तो फिर से देखिए मिला दे रहे हैं, फिर से देखिए याद कीजिए। अबुल कलाम आज़ाद बोले अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 30 नंबर बोल रहा है भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जलविद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान में है। कहाँ है, भूटान में। नेक्स्ट है 31 नंबर बोल रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है बताइए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, दमन और दीप है। क्या है, दमन और दीप। नेक्स्ट है 32 नंबर बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार शामिल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, भूटान और नेपाल शामिल। तो बोल रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। म्यांमार शामिल नहीं है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है बताइए। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संपत्ति अधिकरण द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है। तो संपत्ति अधिकरण द्वारा। नेक्स्ट 24 नंबर बोल रहा है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है बताइए। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 243 के आई करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बोला पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 243 के आई। नेक्स्ट है 35 नंबर बोल रहा है कि पुनर्जागरण का दूत किसे माना जाता है बताइए। पुनर्जागरण का दूत किसे माना जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दांते को। किसको, दांते को। नेक्स्ट है 36 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंडफॉल है। क्या है, तो लैंडफॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सीमित नियंत्रण महालेखा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सीमित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनाओं की जांच करता है बताइए। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन से सीमित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकलेखा समिति करता है। नेक्स्ट है 38 नंबर बोल रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया बताइए। क्या होगा आंसर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पे दिया गया था। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पे जो है ना दिया गया था जोर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास के हेतु। नेक्स्ट है 39 नंबर बोल रहा है कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष जो है ना किन्हें चुना गया था। क्या होगा,
संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी पटाभी सीतारामैया को चुना गया था। तो संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? बी पटाभी सीतारामैया को चुना गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बताइए। निम्नलिखित में से एक कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि 41 नंबर की बटुलिज्म क्या है, बताइए। बटुलिज्म जो है ना क्या है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। तो बटुलिज्म क्या है? बटुलिज्म जो है ना ये है जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है किसको? बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में किसको जाना जाता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H5N1। तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? तो H5N1। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसमें भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है क्या? बताइए। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसमें भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिपादप कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिपादप। नेक्स्ट बोल रहा है 44 नंबर कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन सा है? बताइए। 3 तत्व जिनका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरकों में होता है कौन सा है? 3 तत्व जिसका उपयोग ना रासायनिक तत्व में करते हैं, बताइए। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट 45 नंबर बोल रहा है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? बताइए। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, प्रजाति है। तो प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? इसमें संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश और प्रजाति है। नेक्स्ट बोल रहा है 46 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा छोटी आंत में होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ना कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। वही क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि फ्लोरा किसका आवरण है? बताइए। प्लूरा जो है किसका आवरण है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस और फेफड़ा का है। प्लूरा जो है किसका आवरण है? फुफ्फुस और फेफड़ा का है। नेक्स्ट है 48 नंबर सभी कीटे होते हैं क्या होते हैं? बताइए। सभी कीटे जो होते हैं तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक होते हैं। सभी कीट जो होते हैं ना यूरिकोटेलिक होते हैं। 49 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 14 होता है। कितना होता है? 14। 50 बोल रहा है कि प्लांक नियतांक का मात्रक है क्या है? बताइए। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो ये 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जूल सेकेंड है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? जूल सेकेंड है। नेक्स्ट है 51 नंबर बोल रहा है एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। 52 बोल रहा है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? बताइए। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पे क्या होता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है ना भिन्न हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार में क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बोला इसमें मिलान कीजिए। प्रक्रिया दिया हुआ है, परिवर्तन दिया हुआ है। तो इसका 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1 3 2 4। तो बाष्पन क्या करता है? तो द्रव से गैस में करता है, कन्वर्ट करता है। बाष्पन द्रव से गैस में। और ऊर्ध्वापातन बोलेगा तो ऊर्ध्वापातन जो है ये ठोस से गैस में करता है, परिवर्तन करता है। हिमीकरण क्या करता है? हिमीकरण तो ये करता है गैस से द्रव में करता है। अब पिघलना क्या करता है? तो ठोस से द्रव में करता है। तो इसका याद रखिए 1 3 2 4। तो बाष्पन का द्रव से गैस, ऊर्ध्वापातन का बोलेगा तो ठोस से गैस, हिमीकरण का बोलेगा तो गैस से द्रव, पिघलना का बोलेगा ठोस से द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 54 5 ओम के 3 प्रतिरोधों श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए परिपथ की धारा का मान होगा क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट बोल रहा है कि फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? बताइए क्या होगा? फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुतली द्वारा करता है। किसके द्वारा? पुतली द्वारा। तो फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो पुतली द्वारा। नेक्स्ट 56 नंबर बोल रहा है कि वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारकों से मिलान कीजिए। तो देखिए याद रखिएगा इसका जो है ना इसमें दिया हुआ है कि वैज्ञानिक दिया हुआ सूची 1 में, सूची 2 में आविष्कारक दिया हुआ है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा
2 3 4 1। तो जी मार्कोनी किसका आविष्कार किया था? याद रखा, रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। जे एल वियर्ड किसका आविष्कार किया था? याद रखिएगा, टेलीविजन का जो आविष्कार किया था ना, जे एल वियर्ड किया था, याद रखिएगा। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किया था? ये टेलीफोन का आविष्कार किया, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन जो है ना, ये आविष्कार किया था, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, रेडियो का जी मार्कोनी, टेलीविजन का जे एल वियर्ड, टेलीफोन का तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ग्रामोफोन का थॉमस एल्वा एडिसन किया था। तो 2 3 4 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? बताइए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं? तो ये अधातु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58 बोल रहा है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए। तीसरे सेल में जो है ना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 होता है। तीसरे सेल में जो है ना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 18 होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? बताइए। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है ना नहीं बदलता है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संयोजकता नहीं बदलता, लेकिन परमाणु का आकार बदलता है, ध्वनि गुण बदलता है, कोषों की संख्या बदलता है। तो आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? संयोजकता नहीं बदलता है, लेकिन परमाणु आकार बदलता है, धात्विक गुण बदलता है, कोषों की संख्या बदलता है। 60 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताइए। बोल रहा है ना कि इनमें से कौन सा जो है ना हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो 60 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इट्रियम जो है ना समस्थानिक नहीं है, लेकिन ड्यूट्रियम है, पोट्रियम है, ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, इट्रियम नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट है। क्या है मैग्नेटाइट? बताइए। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है ना, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4। नेक्स्ट है पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? बताइए। पैरासीटामोल जो है किस प्रकार की औषधि है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी होता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण का मात्रा नहीं बढ़ाता, लेकिन शोषण बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाता है। तो बोल रहा है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी नीचे, मतलब इसको आला कहेंगे, की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल ने किया था। किसने? ग्रीनेल ने। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। रेड डाटा बुक जो है ना, ये विलुप्त प्रजाति के लिए जो है एक डाटा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? याद रखिए 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IUCN के द्वारा किया था, IUCN के द्वारा। नेक्स्ट है 66 नंबर बोल रहा है, 66 नंबर बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एस्गाबाद जो है ना किस देश की राजधानी? बताइए। एस्गाबाद जो है किस देश की राजधानी है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एस्गाबाद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर बोल रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया थी। नेक्स्ट है चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सन्याल सेन थे। नेक्स्ट है 69 नंबर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो आंसर है ना, आंसर शीट में याद रखिए, इसका आंसर सुधार लीजिए, बी होगा, सी होगा। आंसर में जो है ना PDF में बी दिया हुआ, इसके लिए ये गलत है भाई, यहाँ पे 30 जनवरी होगा, याद रखिएगा। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को जो है ना शहीद दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 25 जनवरी को। इसका राइट आंसर ना सी होगा, 30 जनवरी होगा शहीद दिवस, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिएगा 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का है। यक्षगान जो लोक नृत्य है ना, कर्नाटक का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय, बहुत ईजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान बोलेगा तो गुड़गांव में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव है। नेक्स्ट है रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो है ना कहाँ स्थित है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में स्थित है। रोबोटिक्स सेंटर जो है ना ये पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? बताइए। कौन सा जो है ना निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा झंडा जो है ना संकट का प्रतीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो ये 74 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में है। 75 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? तो याद रखिएगा कि लेखक दिया हुआ है, पुस्तक दिया हुआ है, तो कमायनी किसका है? शंकर प्रकाश का, बिल्कुल सही है।
और भभूति किसका है, मालती माधव का है, बिल्कुल सही है। विज्ञानेश्वर किसका है, मिताक्षरा का है, बिल्कुल सही है। अब पानी जो है ना, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये गलत है। पानी जो है ना, बोलेगा पानी किसका था, लेखक है ना, तो अष्टाध्यायी का लेखक पानी था, अष्टाध्यायी याद रखिएगा। अष्टाध्यायी बोलेगा तो पानी है। लेकिन अगर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बोलेगा तो इसका लेखक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बोलेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। तो कमायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, याद रखें। भभूति किसका है, मालती माधव का है। विज्ञानेश्वर किसका है, मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर है। अष्टाध्यायी लेखक जो है ना पाणिनि है। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ का लेखक बोलेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेजबानी की है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्या होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट बोल रहा है 77 नंबर कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, बताइए क्या होगा। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे जयश्री को किया गया है, बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, बताइए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, तो इसका 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा है। क्या है, गंगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे, बताइए। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते, तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर की दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया, बताइए। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिविटी स्पेस। तो दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है, तो रिलेटिविटी स्पेस किया है। अब भाई देखिए मैथ का क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर लिए होंगे, हम PDF पहले ही ग्रुप में डाल चुके थे, 2-3 घंटा पहले ही डाल दिए थे। तो ये देखिए इसका टिक कर देते हैं। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 83 का राइट आंसर। या तो फिर आप वीडियो को रोक करके भी मैथ बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, बाकी PDF तो ग्रुप में डाला हुआ है ही है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84 का सी, और 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 86 का बोलेगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट 87 का आंसर बोलेगा तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और भाई 88 पे 88 का बात करें, 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 89 का आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और 90 का राइट आंसर होगा, आप सभी लोग मैथ बनाइएगा, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। और जो भी मैथ आपको अगर नहीं बनता है तो आप ग्रुप में, जो टेस्ट ग्रुप होता है ना, उसमें आप फोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट मार के आप भेज दीजिए, आपको मैथ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे ना कि मैथ का सोल्यूशन PDF भेज दिए, तो देखिए अगर होता है तो हम करके भेज देंगे आपको सेट नंबर 1 से। बाकी तो प्लेटफॉर्म का जो बुक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ना, वो जो आज वीडियो एक आएगा उसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना, उसका पूरा डिटेल भेजेंगे आपको सारा, उसमें मैथ तो बना हुआ रहता ही है। बाकी तो आपका इतना तो मैथ आता ही होगा कुछ कुछ, बाकी ज़्यादा मैथ तो पूछता ही नहीं है, 10 मैथ पूछता है, उसमें आप 8-7 तो बना ही दीजिएगा, 5 तो कम से कम बनेगा। तो 91 का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन बोला, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, बताइए। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, गुणवाचक है। क्या है, गुणवाचक। 92 नंबर बोल रहा है योगदान में कौन सा समास है, बताइए। योगदान में जो है ना 5 हिंदी जरूर आएगा, 5 या 4 हिंदी जरूर आएगा। योगदान में कौन सा समास है, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष। इस जो है ना प्लेटफॉर्म का तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ जाएगा, या तो कल सुबह आएगा। और इसका जो है ना इसका प्लेटफॉर्म का जो है उसमें 2 प्रैक्टिस सेट दिया, जो बिहार पुलिस एग्जाम रद्द जो हुआ था, 2 पेपर हुआ प्रीवियस ईयर, उसको ना कंप्लीट कर लेंगे, पहले ही उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आप लोग देख लीजिएगा, उस आधार पे आपको तो प्लेटफॉर्म का तो प्रैक्टिस सेट ना बहुत ज़बरदस्त है, उसमें डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा लाजवाब दिया हुआ है, और हर सेट का जो क्वेश्चन भी गजब दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से दोनों सेट को जो है ना अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार मन करे उतना बार रिवीजन कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बाकी तो PDF ग्रुप में सेंड कर ही रहे हैं, आप जितना बार मन करे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जितना बार मन करे वीडियो देखिए। और बाकी एक और एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा डेली, वो भी उसमें 50 क्वेश्चन ही रहता है, इसमें 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहता है ना, बाकी जो फैक्ट दिया रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट सारा दिया रहता है, तो उसको भी देखा कीजिए। जो भी वीडियो चैनल पे आता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको बिहार का जो भी एग्जाम होने वाला है ना, आपको इसके लिए रामबाण साबित होगा।
और बाकी एसएससी के लिए भी सब जीके जीएस जहाँ पूछता है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं कोई जीके जीएस का कहीं कोई अलग होता है, सेक्शन होता है कि आपको कहीं से उठा के दे दिया, सब जीके जीएस एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 93 पे। पूरा कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। कलम तोड़ना जो होता है ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा लिखना होता है ना, बोलता है कलम तोड़ के लिखा, ज़्यादा लिखना होता है 93 का। नेक्स्ट है 94 नंबर बोल रहा है 193 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी यहाँ पे ना ज़्यादा सही लिखना होता है, सॉरी अच्छा लिखना होता है, ठीक है। 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अच्छा लिखना। कलम तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अच्छा लिखना, मतलब अच्छा लिख रहा, कलम तोड़ के लिखा था, अच्छा लिखा, याद रखिए, ज़्यादा लिखना नहीं होता, ये गलत है, अच्छा लिखना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 94 नंबर बोल रहा है इक प्रत्यय लगाने का सप्ताह का रूप क्या है, सप्ताह का रूप क्या होगा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक होगा। इसको जब एक प्रत्यय लगाने पे जो है सप्ताह में क्या होगा, तो साप्ताहिक होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत जोर उड्डयन, उड्डयन होगा, उत जोर उड्डयन उद्यन। नेक्स्ट है इंग्लिश, देखिए यहाँ से स्टार्ट है। बोल रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑफ द out of the given four alternative select the alternative which best expresses the meaning of the item phrase। बोल रहा है ए blast from the past, ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्या होगा 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा, समथिंग पावरफुली नोस्टैल्जिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है भाट टू डू इन द इवेंट ऑफ गैस, भाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस खालिस्तान क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीक होगा, क्या होगा लीक, वाट टू डू इन द इवेंट ऑफ गैस लीक होगा। नेक्स्ट है 98 बोल रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड में जो है ना क्या होगा एनोनिम्स बोल रहा है, बोल दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि द मोस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सुपीशियस ऑफ यू। तो 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिफिनेटिव होगा, क्या होगा डिफिनेटिव। बोल रहा है द मोस्ट हैव बीन मोर दैट जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू, तो डिफिनेटिव होगा। नेक्स्ट है 99 नंबर बोल रहा है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन part of the sentences, choose the no improvement as an answer if the sentences in grammatically correct। तो करेक्ट करना है, बोल रहा है कि MLA इज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाई द, यहाँ पे सुधार करना है कि क्या होगा वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी टू द लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर जो होगा 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्टेड बाई द होगा। तो यहाँ पे MLA रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग नहीं हुआ, इलेक्टेड बाई द होगा यहाँ पे, इसलिए जो है ना यहाँ पे ये गलत है, तो इलेक्टेड बाई द होगा, यहाँ पे इलेक्टिंग बाई द नहीं होगा। 100 नंबर बोला लास्ट क्वेश्चन है, बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एगोनी, क्या है एगोनी। तो ये सेट नंबर 8 था, सेट नंबर 8 तक कम्प्लीट हो गया। इसके पहले का जो भी आपका सेट छूटा है जाके जरूर जाके देखिए, अच्छे से क्वेश्चन आपको सारा याद हो जाएगा। और जो भी आप सेट नहीं लगाएं सेट में भी ला सकते हैं, सेट लगाने के बाद आप जितना बार मन करे वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा ही हेल्पफुल मिलेगा। अच्छे से वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहाँ तक हो ना सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। बताइए कि हर ये जो चैनल है ना, इस पर हर एक तरह का वीडियो आता है। क्वेश्चन बैंक, बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु आपको पता है, ज्ञान बिंदु का बहुत सारा सेट समाप्त हो चुका है, तो उस पर सुबह ही 2-3 वीडियो आता है, शाम में 2-3 वीडियो आता है। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। बाकी मैथ रीजनिंग अलग से पढ़ते रहिए, आगे सारा आपका क्वेश्चन होते रहेगा, पूरा रिवीजन करवा देंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छे से जो है ना वीडियो को देखिए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी रिक्वेस्ट है। तो चलिए सेट नंबर 9 कम्प्लीट कल कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए जय।